आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन लुकस के अध्याय 7 वाक्यांश 36 से 50 से लिया गया है। किसी फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वे उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापिनी स्त्री को यह पता चला कि यीशु फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें अपने केसों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। जिस फरीसी ने यीशु को निमंत्रण दिया था, उसने यह देखकर मन ही मन कहा, यदि यह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन और कैसी है। यह तो पापिनी है। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केसों से पोंछे। तुमने मेरा चुम्बन नहीं किया, परंतु यह जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया गया वह कम प्यार दिखाता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। शांति प्राप्त कर जाओ। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर के कार्य महान हैं, उन्हें कभी ना भुलाओ, क्योंकि प्रभु धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने आया है। क्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासियों, आप सभी को जय यीशु। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं और 2 बातों पर मनन करते हैं। एक पापिन स्त्री का अटूट विश्वास और एक दूसरे के पापों को, ऋणों को क्षमा करना। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब हम वचन पढ़ते हैं कि एक पापिन स्त्री ईसा के आने की खबर सुनकर यहूदी समाज के बहुत से रीति रिवाजों को, रुकावटों को और पाबंदियों को तोड़कर यीशु के पास संगमरमर के पात्र पर इत्र लेकर आई और रोती हुई ईसा के चरणों के पास खड़ी हो गई और बिना कुछ कहे जाने अपने आंसुओं के द्वारा
अपना सब कुछ प्रभु के सामने प्रकट कर देती है, क्योंकि वह अपने पापों को छोड़कर सच्चाई का जीवन जीना चाहती है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, प्रभु हमारे पश्चातापी हृदय को देखता है और हमारे पापों के अनुसार नहीं हमारे साथ व्यवहार करता। वह हमें अपनी दया और अनुकंपा से परिपूर्ण करता है। वह अपनी खोई हुई भेड़ों को खोजता हुआ अपनाना चाहता है। वह अपनी दया और सच्चाई उस पापिन स्त्री पर प्रकट करता है और उसके बहुत से पाप क्षमा कर देता है और स्त्री से कहता है, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, और कहता है कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया, शांति प्राप्त करो। सचमुच क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, हमारा प्रभु जिसका नाम सब प्रभु में महान है, वह पश्चातापी दीनहीन हृदय का कभी तिरस्कार नहीं करता, परंतु हमारे मन की बातों को समझकर हमेशा हम पर दया और कृपा करता है। हमारे गंदे पापों को ईश्वर क्षमा करता है, हमारे सारे बंधनों से हमें मुक्त करता है, जिससे हम अपने जीवन में एक नया मोड़ लाएं और पापिन स्त्री के समान विनम्र होकर एक दूसरे के पापों को क्षमा करें, क्योंकि क्षमा करने वालों को ही क्षमा मिलती है। क्योंकि आज हम समाज में देख रहे हैं कि पापों के अनेक बंधनों के कारण हमारे देश में, समाज में, परिवारों में, बच्चों के जीवन में नाना प्रकार के दुख, कष्ट, बीमारियां, बेरोजगारी, ईर्ष्या, जलन, घमंड बढ़ता जा रहा है। हम इन बंधनों से स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें उस दयावान प्रभु के सामने अपने पापों की गठरी लेकर दीनता पूर्वक उसके चरणों पर जाना है। अपने पापों को त्याग कर नया जीवन जीना है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यशायास नबी की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 18 में प्रभु कहते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। प्रिय विश्वासियों, जब प्रभु ने हमसे इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की है कि वह हमारे कैसे भी घिनौने पाप हो, यदि हम प्रभु के चरणों पर जाएंगे तो वह हमारे पापों को क्षमा करके हमें शुद्ध और पवित्र कर देगा। तो आइए क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाएं, अपने परिवार को समर्पित करके, कि प्रभु की दया हमेशा हमारे परिवार पर हो। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आमीन। तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर मिटा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशें से बदले
क्या पता तुझे मिला है तेरी कोशिशें के बदले, क्या पता तुझे मिला है जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई है एक आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है, कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है। तेरा ही तेज जिसके तुझ से तेरी आत्मा डर रही है, तेरा ही तेज जिससे तेरा आत्मा डर रही है। तेरा नाम लेकर उसने तुझे आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेकर उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक बार उठकर देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेगा यही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा।